सुप्रभातम। नमस्ते बच्चों। कल अपन ने जो घटिका चक्रम संस्कृत में समय लेखन को पढ़ा था, उसी के आगे अपन देखिए पढ़ते हैं इसका भाग 2 के अंदर कि कल आपको मैंने बताया था शब्दों का समय संस्कृत में लेखन और उनका अर्थ, और उनके बाद में परीक्षा में आने वाला प्रश्न किस प्रकार से मैंने घड़ी को बना करके बताया था। अब अगर कुछ मैं आपके देखिए समय लेखन का कार्य लिख रहा हूं, आप उनको ध्यान से लिखें। जैसे देखिए कि सबसे पहले 1:15 है कि नहीं, तो 1:15 इसको अपन, एक विद्यार्थी कहता है 1:15 बजे हैं, एक कहता है 1:15। इसको अपन दोनों तरीके से लिख सकते हैं। तो एक विद्यार्थी कहता है सपादेक वादने, इसी को अपन दूसरे तरीके से लिख सकते हैं कि 5:10 कला अधिक 1 वादने। ये भी सही है और आपका ये भी सही है, दोनों चीजें आपकी सही है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब देखिए 2:15 तो सपाद द्विवादने, यानी आप क्या करें 2:15 बजे हैं। सपाद द्विवादने का क्या होता है 2:15 बजे। परंतु इसी बात को अगर अपने में से कोई विद्यार्थी ये कहता है कि 2:15 हुए हैं, तो 15 को क्या कहते हैं 5:10। क्या कहते हैं 5:10 कला अधिक कतिवादने 2 बजे ना, तो द्विवादने। आई बात समझे। ये दोनों तरीके से अपन इसको लिख सकते हैं। अब देखो आगे, जैसे मान लीजिए 3:15 हुए हैं, तो आपको बच्चों घड़ी के अंदर समय दिया हुआ है 3:15। आप उसको क्या करेंगे संस्कृत में रिक्त स्थानों के अंदर भर करके लिखेंगे। तो सपाद त्रिवादने, सपाद त्रिवादने। अब उसी को अपन दूसरा तरीके से लिख सकते हैं कि एक विद्यार्थी कहता है 3:15 हुए हैं, तो 5:10 कला अधिक त्रिवादने। अब देखिए कोई विद्यार्थी कहता है नहीं कि 11:15 हुए हैं, तो सपाद एकादश वादने। ठीक है, इसी को अपन लिख सकते हैं 5:10 कला अधिक, अब यहां पर वृद्धि संधि करते हो तो 5:10 कला अधिक 1:10 वादने। आगे बात समझिए, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब इसी को आप लिखते हो 12:15 तो सपाद द्वादश वादने। समझ में आएगी नहीं। और इसको आप लिख सकते हो कि 5:10 कला अधिक द्वादश वादने। समझ गए। इस प्रकार से ये आपको जैसे 1:15, 2:15, 3:15, अब 4:15 बजे तो सपाद चतुर्वादने, 5:15 बजे तो सपाद पंचवादने, अगर 6:15 बजे तो सपाद षड्वादने, 7:15 बजे तो सपाद सप्तवादने, 8:15 बजे तो सपाद अष्टवादने, 9:15 बजे तो सपाद नववादने, अगर 10:15 बजे तो सपाद 10 वादने, 11:15 बजे और 12:15 का मैंने आपको देखो लिख के दिया है। और इसी को आप यूं भी लिख सकते हो 5:10 कला अधिक एकादश वादने, 5:10 कला अधिक द्वादश वादने। अब इसी प्रकार से आपके सामने कोई विद्यार्थी ये कहता है कि नहीं 1:30 बजे हैं,
तो 1:30 बजे मैंने कहा था सार्ध, सार्ध क्या था, सार्ध का अर्थ होता है 1:30। एक विद्यार्थी कहता है 1:30 हुए हैं, एक कहता है 1:30 बजे हैं। तो इसी को अपन देखिए, सबसे पहले लिखते हैं 1:30। इसके दो तरीके से लिख सकते हैं कि एक तो लिख सकते हैं सार्ध, और फिर 1:00 सार्ध 1:00। इसी को अपन यूं लिख सकते हैं, एक विद्यार्थी कह रहा है ना 1:30 हुए हैं, तो इसको अपन लिख सकते हैं 63 को क्या था 30, और मिनट को क्या कहते हैं कला, अधिक को क्या करते हैं ज्यादा, तो 63 कला अधिक। अब यहां पर वर्दी संधि करते हैं तो 1:00। समझ गई बात। इसको आप यूं लिख दो चाहे ये लिख दो, दोनों सही है। अब एक विद्यार्थी कहता है कि 2:30 हुए हैं, तो सार्ध, एक कहता है 2:30 बजे, तो 2:30 बजे को क्या कहते हैं सार्ध द्विवादने, सार्ध द्विवादने। और इसी को अपन दूसरे तरीके से लिख सकते हैं 63 कला अधिक द्विवादने, 63 कला अधिक द्विवादने। 63 यानी 30, कला यानी मिनट, अधिक यानी ज्यादा, द्वि यानी 2, वादने का अर्थ होता है बजे। वादने का अर्थ क्या होता है बजे। अब एक विद्यार्थी कहता है 10:30 पर विद्यालय में अंतर्वेला होती है, 10:30 बजे होती है, एक कहता है 10:30 पर होती है। तो 10:30 को क्या कहते हैं सार्ध 10:00। दूसरा तरीका क्या है कि 63 कला अधिक 10:00, यानी 10:30 हुए हैं, 10:30 हुए हैं, और एक कहता है 10:30 बजे हैं। 10:30 बजे का अर्थ होता है सार्ध 10:00, और 10:30 हुए हैं तो 63 कला अधिक 10:00। अब आगे देखो कि इसी प्रकार से आपके समय है कि 11:30 हो गए, है ना, तो सार्ध, अब यहां पर वर्दी संधि करते हैं, वर्दी संधि हो गया ऐ हो गया, सार्ध में ए और एक का ए मिला तो ऐ बन गया सार्धेक, सार्ध एक, सार्ध एका 10:00। एकादश का क्या अर्थ होता है 11, और सार्ध का अर्थ क्या होता है 10:30, यानी 10:30 11:30 बजे, तो सार्ध एकादश यहां पर अपने वर्दी संधि कर दी। और इसी को बात को लिख सकते हो कि 63 कला अधिक एकादश। और बच्चों में ये कह रहा हूं कि यहां पर आप वर्दी संधि भी कर सकते हैं, तो सार्ध एकादश यहां पर वर्दी संधि हो जाएगी, क्योंकि ए के बाद में ए आए तो उसका ऐ हो जाता है। इसी का आगे देखिए कि एक सामान्य सी बात है कि 9:30 हुए हैं, है कि नहीं, तो इसको आप कहते हैं 9:30 बजे हैं, तो 9:30 बजे को कहते हैं सार्ध 9:00। इसी को अपन दूसरा तरीके से कहते हैं कि 9:30 हुए हैं, तो इसको कहते हैं 63 कला अधिक 9:00। आई बात समझिए। अब
इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं कि जो 10:30, 11:30, 12:30, 1:30, 2:30, 3:30, 4:30, 5:30, 6:30, 7:30, 8:30, 9:30, 10:30। अब 9:30 बजे हैं तो 9:30 वादने, और वैसे लिखते हो तो 63 कलादि 9 वादने। 10:30 हैं तो 10:30 वादने, या लिखते हो 63 कलादि के 10 वादने। इसी प्रकार से अपन देखिए कि 4:30 हुए हैं, 4:30 बजे हैं, जिसको एक विद्यार्थी कहता है 4:30 हुए, तो 63 कला अधिक चतुर्वादने। एक कहता है 4:30 एक कहता है 63 कला अधिक चतुर्वादने। इस प्रकार से अपन को कि 1:30 या जिसको कहते हैं कि 1:30 बजे हैं या 2:30 बजे हैं, इस समय का लेखन अपन संस्कृत भाषा में करते हैं। अब नंबर 3 पे आता है कि 1:45 हुए हैं, है कि नहीं। मैंने कहा पादों ने, जिसको कहते हैं पौने, कि 1:45 बज गए। एक विद्यार्थी कहता है 1:45 हुए, एक कहता है कि 1:45 बजे हैं। जैसा बोल रही है वैसा ही लिखना है। यहां पर लिखा हुआ है 1:45, परंतु बोला क्या जा रहा है 1:45। क्या बोला जा रहा है बच्चों 1:45। इस बात का ध्यान रखेंगे। आप 1:45 बोल रहे हैं तो 1:45 आप लिखेंगे। 1:45 को कहते हैं पादों ने द्वि। देखो यहां पर एक है और यहां पर मैं लिख रहा हूं 1:45 को पादों ने द्विवादने। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसको बोल रहे हैं आप 1:45, तो पादों ने द्विवादने ही लिखेंगे। यहां कल को एक इसको देखकर मत लिख देना, अन्यथा आपका 1 नंबर गलत हो जाएगा। अब इसको अपन यूं लिख सकते हैं 45, 1:45 हुए, तो अपन क्या लिखेंगे कि 45 को कहते हैं पंच चत्वारिंशत् कला अधिक। अब यहां पर 1:45 लिख रहे हैं, तो आपको क्या करना है 1 वादने। समझ गए बात। ये आपका यहां पर सही प्रश्न होगा। समझ गए। अब इसी को देखिए, ये दूसरा मैं लिख रहा हूं कि 9:45 है, और एक विद्यार्थी कहता है कि 9:45 बज गए। दोनों बात सही है ना, 9:45 भी सही है और 9:45 भी सही है। तो इसको अपन लिखेंगे पादों ने 9:45 वादने। मेरी बात ध्यान में है कि नहीं है। यहां देखो यहां 9 है, परंतु अपन क्या बोल रहे हैं 9:45, तो 10 लिख रहे हैं। इसी प्रकार की गलती आपसे होती है बच्चों, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और अगर दूसरा तरीका कि 9:45 हुए हैं, तो पंच चत्वारिंशत् कला अधिक। अब यहां पर कितना है 9 वादने ना, तो अधिक 9 वादने। क्या लिखोगे 9 वादने। पंच चत्वारिंशत् कला अधिक 9 वादने। समझ में आएगी नहीं कि आपको 9:45 बोला गया है, तो आपने लिख दिया पंच चत्वारिंशत् कहते हैं 45 को, कला कहते हैं मिनट को, अधिक कहते हैं ज्यादा को, 9 वादने करता था 9 बजे। अब इसी प्रकार से देखिए आगे कि 3 4:45, एक बोलता है 4:45, एक कहता है 3:45। तो 4:45 बोलता है, तो आप लिखोगे पादों ने चतुर्वादने भी सही है। और मैंने आपको संख्या ज्ञान के समय बताया था रुत्व विसर्ग संधि। अगर इसको आप यूं भी लिख सकते हो चतुर्वादने। बच्चों मैंने ये भी सही है और ये भी आपका सही है, दोनों सही हैं। अब कैसे मैं आपको बताऊं कि मैंने इसके अंदर रुत्व विसर्ग संधि कर दिया है। अगर विसर्ग से पहले ए या आ को छोड़कर कोई स्वर होता है तो विसर्ग का क्या हो जाता है रे। तो यहां पर क्या दिया हुआ है 2 में ऊ दे रखा है ना,
तो आपको मैं बताऊं कि विसर्ग क्या क्या बन गया, रे। अगर आगे स्वर है तो वह रे उसमें मिल जाता है, और अगर व्यंजन है तो वह अगले वर्ण पर रे बन के चला जाता है। तो मैंने यहाँ रुत तो विसर्ग संधि कर दी इसमें और इसमें नहीं किए। दोनों बात समझ लेना, दोनों सही हैं। कल को आपके मन में कोई डाउट या कंक्लूज या कोई किसी प्रकार की शंका हो तो इस बात का मैं आपको यहाँ निदान कर देता हूँ। तो पादों ने चतु वादने, अब इसको अपन यूं भी लिख सकते हैं 3:45। तो पंच चत्वारिंशत् कला अधिक त्रिवादने, क्या लिखा, त्रिवादने, यानी 3:45 हुए, ये भी सही है। अब आपको मैं एक और लिख रहा हूं, देखो कि 12:45, देखना ध्यान देना, 12:45, जबकि एक छात्र कह रहा है कार्तिक शर्मा कि सर ये तो 12:45 होगा। नहीं, अभिजीत ने कह दिया नहीं सर 12:45 नहीं होगा, 12:45 होगा। तो दोनों के लिए तरीके से मैं बता देता हूं अभिजीत कि अगर आपने बोला कि 12:45 है तो आप लिखोगे पादो ने, अब यहां पर देखो, यहां वर्दी संधि कर रहा हूं, पादो ने एक वादने, पादो ने एक वादने, यहां वर्दी संधि है, पादो ने एक वादने, यानी 12:45 हो गया। जबकि कार्तिक ने बोल दिया इसी बात को कि सर 12:45 हुए हैं, तो 45 को कहते हैं पंच 10 कला अधिक 12 वादने। आप समझ में आ गई? अभिजीत और कार्तिक दोनों भैयाओं को दोनों ही बातें सही हैं। इसको 12:45 बोलते हो तो पादों ने एक वादने, और 12:45 बोलते हो तो पंच 10 कला अधिक 12 वादने, यानी 12:45 हुए हैं। दोनों ही बातें आपकी सही हैं। इस प्रकार से देखिए, अब ये तो हुई आपकी 1:15, 1:30 और 1:45 या 1:45, 1:30 या 12:15 इससे संबंधित है कि नहीं। परंतु कुछ घड़ी के अंदर समय इस प्रकार से दिया हुआ आएगा, जैसे देखो मैं आपको एक समय लिख रहा हूं कि 12:20। तो बच्चों 20 को क्या कहते हैं? विंशति। क्या कहते हैं? विंशति। तो आपने क्या लिखा? विंशति। अब देखिए, कला किसको कहते हैं? कला कहते हैं मिनट को। अधिक किसको कहते हैं? विंशति कला अधिक। ये कितने? 12। तो विंशति कला अधिके, विंशति कला अधिके 12 वादने। समझ में आ गया ना कि 12:20 हुए हैं। परंतु एक विद्यार्थी ये कहता है नहीं सर, मैं यहां से घर पहुंचता हूं तो 12:40 हो जाते हैं। तो 40 को क्या कहते हैं? चत्वारिंशत्। क्या कहते हैं? चत्वारिंशत् कला अधिक 12 वादने, है कि नहीं। अब समय सामान्य से बात है कि इसी को अपन आगे बढ़ाते हैं। एक विद्यार्थी कहता है कि 1:50 पर विद्यालय के अंदर अंतरवेला समाप्त होती है कि नहीं। कि अभी सामान्य बात है, पंकज जी कहते हैं मैं 1:50 पर खाना खाता हूं। अहम 50 कला अधिक 1 वादने भोजनम करिष्यामि, मैं 1:50 पर भोजन करूंगा। तो 1:50 को क्या कहते हैं कि 50 यानी क्या होता है? 50। कला कहते हैं मिनट को, अधिक कहते हैं 50 कला अधिक, और यहां वर्दी संधि कर दी 1 वादने, 1 वादने। आई बात समझिए। इस प्रकार से देखिए कि इसी को अपन आगे बढ़ाते हैं। कोई कहता है 5
25 मिनट पर मैं मैदान में खेलता हूँ। 5:25 पर कहाँ पर खेलता हूँ? मैदान में। तो 25 को क्या कहते हैं? पंच विंशति कला अधिक पंच वादने। कति वादने? पंचवादने। समझ में आ गया ना? अब कोई कहता नहीं सर मैं 7:35 तक खेलता हूं। कितनी बजे तक है? तो 7:35 का समय दे दिया, मान लीजिए 7:35। तो 35 को क्या कहते हैं? पंच त्रिंशत कला अधिक सप्त वादने। कति वादने? सप्त वादने। आई बात समझिए। अब देखो आगे कि इसी प्रकार से एक विद्यार्थी कहता है 10:40 पर मैं शयन करता हूं रात्रि में। तो 40 को क्या कहते हैं? चत्वारिंशत कला अधिक 10 वादने। बच्चों एक और तरीका भी मैं बता देता हूं कि मान लीजिए एक विद्यार्थी कहता है कि सर मैं 10 बजने में 10 मिनट कम रहते हैं कि 10 कला न्यून 10 वादने अहम शयनम करिष्यामि। है कि नहीं? तो इसके लिए मैं आपको देखूं कि एक विद्यार्थी ने कह दिया कि 9:50। तो इसका एक तरीका तो यह है कि 50 कला अधिक 9 वादने। अब इसका दूसरा तरीका क्या है कि आप कह रहे हैं कि 10 बजने में 10 मिनट बाकी हैं। एक कहता है 9:50 हुए हैं। एक विद्यार्थी कहता है कि सर 9:50 नहीं, 10 बजने में 10 मिनट बाकी हैं, कम हैं। तो आप इसको यूं लिख दीजिए कि 10 कला न्यून 10 वादने। समझ गए बात? ये दोनों ही सही है कि 10 बजने में 10 मिनट कम हैं या 50 कला अधिक 9 वादने। इसको आप एक और देखिए कि 5:55 हो गए हैं। कितने हो गए? 5:55। 5:55 हो गए। एक कहता है नहीं सर 6 बजने में कितने मिनट बाकी हैं? 5 मिनट बाकी हैं। दोनों तरीके से अपन लिखेंगे इसको। तो एक विद्यार्थी कहता है 50 कला अधिक 5 वादने। 5 वादने। अब इसका दूसरा तरीका क्या है कि देखिए कि आपने इसी को दूसरे तरीके से लिखा कि 5 कला न्यून 6 वादने कि 6 बजने में 5 मिनट कम है। ये आपका तरीका भी आपका सटीक है। इस प्रकार से भी आप लिख सकते हो। आई बात समझिए। अब देखिए कि कुछ सावधानियां रखनी है कि जिसको आप कह सकते हो कि ये किस प्रकार से जैसा संस्कृत भाषा में बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं। आपने बोला कि भाई 1:45 बजे हैं, तो आप जिस प्रकार से घड़ी बनाई है नेक्स्ट पीरियड ठीक। तो देखिए इस घड़ी के अंदर 9। अब
10 और 11, ठीक है, ये आपका घड़ी है। अब आप कह रहे हैं कि 9:45 बजे हैं या 9:45 बजे हैं, 9:45, तो ये आपका सुइया है 9 का, ये 12 का। किसी भी समय मिनट का अंकन कहाँ से होता है, 12 से होता है। तो यहाँ पर आपके कितने बजे हैं, 9:45, 9:45 बजे हैं, 9:45। तो 9:45 को समय को देखिए, एक कहता है 9:45 हुए, एक कहता है 9:45। तो ये 9:45 बोलते हो, इसमें आपको ये 9 की संख्या दिखती है, 10 की नहीं दिख रही है। तो आप इस समय को लिखें। तब इसका देखिए ये दिया अहम, अब यहां पर खालिस्तान दे दिया शयनम करिष्यामी, समझ गई बात। अब देखिए मैं 9:45 बजे शयन करता हूं, एक कहता है कि 10 बजने में 15 मिनट बाकी रहते हैं तब मैं सो जाता हूं। तो आपने लिखा अहम पादो ने 10 वादने, क्या हो गया, 9:45, ठीक है, क्या हो गया, 9:45, पादों ने 10 वादने, समझ गए बात। अब इसी बात को देखिए मैं दूसरा तरीके कह रहा हूं कि पंच चत्वारिंशत् कला अधिके 9 वादने। ये दोनों ही तरीके आपको घटिका चक्रम के अंदर क्या है, सही है। इसीलिए बच्चों ये जो 2 अंक का कक्षा 10 के अंदर है लेखन घटिका चक्रम का संस्कृत में, इसको अच्छी तरह से तैयार करें। अगर आपने इसको सही तरीके से नहीं लिखा तो आपको इस खालिस्तान से 2 नंबर जो मिल रहे हैं, 2 खाली घटिका चक्रम की सहायता से स्थानों की पूर्ति संस्कृत में समय लेखन के लिए, वह आपका सटीक है। तो 2 में से 2 मिलेंगे, अन्यथा आपको क्या होगा कि पूर्णांक में मिलकर के 0 नंबर मिलेगा। थोड़ी सी सावधानी आपको अच्छे नंबर प्राप्त कर सकती है, इसलिए आप इसको तैयार करें। ओके, ठीक है, धन्यवाद।